नमस्कार एंड वेलकम बैक। 48 घंटे में वो काम किया है जो कोई हमारे दुश्मन पिछले 15 साल से कर रहे थे, उसको रिवर्स कर दिया 48 घंटे के अंदर। इम्पॉसिबल स्पीड पे काम किया है, किसी को पता नहीं लगा। हमने चिकन नेक को एक्सपैंड कर दिया है, करेंगे नहीं। अभी आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आए थे, वहां पर दो मीटिंग्स बड़ी ही स्टार्टलिंग थी। एक, वो राजनाथ सिंह को मिलकर आए। कभी भी आपने सीएम को, एक चीफ मिनिस्टर है स्टेट का, उसको आप डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलते हुए नहीं देखेंगे। साथ में अमित शाह के साथ मीटिंग हुआ है। अब अमित शाह ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जाके बोला कि जो बॉर्डर है इसको आप 50 किलोमीटर तक आपको कंट्रोल लेना है बीएसएफ को। बात करी है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और काम वहां पे नहीं किया, कर दिया बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर। और ओवरनाइट पूरे मैप को चेंज कर दिया गया है। कोई सेंसेशन मैं क्रिएट नहीं करता हूं जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं हो। आपको मालूम है हमने गोली भी नहीं चलाई है, जैसे गलत स्टेटमेंट है, हमने गोलियां चलाई थी। बांग्लादेश वालों ने हमारे जब फेंसिंग करने के लिए हमारी वहां पे टीम पहुंची, उसके ऊपर उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी, हमने भी गोली चलाई। लेकिन इस बार तो सिर्फ हवा में चलाई थी, अगली बार यहां पर चलाई जाएगी। तो इसलिए भी बोल सकते हैं कि हमने अभी यहां पर एक भी गोली नहीं चलाई, कोई बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया। लेकिन जो सबसे पुराना प्लेबुक है उसको हमने यूज किया। यूज करने के बाद हमने शॉक वेव्स भेजे हैं बांग्लादेश में, इवन की बीजिंग के अंदर। क्योंकि जो चिकन नेक है वो फ्रेजाइल 22 किलोमीटर का स्ट्रिप जो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को उसने पकड़ के रखा है, वो खत्म कर दिया हमने। उस प्लेस जो 22 किलोमीटर को 42 किलोमीटर तक हमने एक फोर्ट्रेस बनाना शुरू कर दिया, जहां पर एब्सोल्यूट डेवस्टेशन है हमारे दुश्मनों का। ये दोस्तों वो चीजें हैं, वही वो जगह है जिसके ऊपर हमारे दुश्मनों ने अपनी नजर रखी हुई थी। बट भारत ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो वो कभी अपने सपनों में सोच नहीं सकते थे कि भारत की गवर्नमेंट इतनी जल्दी से वहां पे काम करेगी। और एंड सबसे बढ़िया काम क्या है, अल्टीमेट ब्लाइंड साइड था। वो देख रहे थे किसी और जगह पे और हमने काम किसी और जगह पे हमने कर दिया। अब आपको मालूम है कि जो फॉरेन के सिंडिकेट्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जिहादी हैं, हॉस्टाइल हमारे नेबरर्स हैं, वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, वो बांग्लादेश हो या चाइना हो, सबकी नज़र थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर। और उन्होंने हमें हमेशा ही दिखाया कि आपका ये वीक पॉइंट है, और हमें नेगोशिएट करते थे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर। आंखें दिखाई तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर ही दिखाई। और इनको लगा कि हम इसको चौक कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको चाइना को दे देंगे। चाइना बोलता था बांग्लादेश को, आप काट के हमें दे दो। जिहादियों को जानबूझकर ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहीं पर पहुंचाकर उनको बसाने की इन्होंने कोशिश भी करी। और इनको लगा कि ये नॉर्थ ईस्ट को काट सकते हैं अगर ये चिकन नेक को काट देंगे। पाकिस्तान की नज़र हमेशा ही इस जगह के ऊपर थी, लेकिन इनको लगा कि यार आराम से कर लेंगे। दे वर रॉन्ग। अब मैं बता सकता हूं ऑफिशियली, दे वर डेड रॉन्ग, क्योंकि गोलियां हमने चलाई हैं। लाइटनिंग फास्ट स्पीड पे काम किया है शुभेंदु अधिकारी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और अल्टीमेट जो एक ट्रिगर है उसको हमने पुल कर दिया। अब किया क्या, पहली बात तो ये है कि जो ये सबसे पहला काम किया, वहां पर एक रूटीन की एक बॉर्डर की पेट्रोलिंग होती थी। अब आप कहीं कहीं पे आपने पेट्रोलिंग कर लिया, लेकिन हर जगह पे आप पेट्रोलिंग ऑल द टाइम अप नहीं कर सकते। हमने जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उसको खत्म किया, और जो चाबियां हैं वो दे दी डायरेक्टली इंडियन आर्मी को। कुछ काम नहीं, इंडियन आर्मी अब वहां पर ऑब्जर्वेशन का काम नहीं कर रही, टोटल डोमिनेशन का काम हमने करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आया मॉडल मास्टर क्लास, मॉडर्न वॉरफेयर का, जो हमने इंप्लीमेंट किया है। और ये मजा आ जाएगा आप सुन के हमने किया क्या। और ये काम सारा जो बता रहा हूं आपको सिर्फ 48 घंटे में किया है इंडियन आर्मी का, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मिरेकल। हम कोई वहां पे मार्चिंग नहीं करा, कोई फॉरेन की टेरिटरी में जाकर इंडियन आर्मी ने कोई जगह कब्जे में कर लिया हो। करनी है वो भी करेंगे, चिंता मत करो। ये चिकन नेक आपको 200-300 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये हुआ दिखेगा, लेकिन अभी हमने कुछ और किया। पहली बात यह है कि हमने किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को तोड़ा नहीं। हमने यूज किया प्योर अनएडल्ट्रेटेड जो टैक्टिकल जीनियस होता है, और हमने पूरे के पूरे जो ज्योग्राफी है उसको रीराइट कर दिया और एक्सपेंड कर दिया 22 को 42 किलोमीटर का फोर्ट्रेस। अब मैं ये फोर्ट्रेस क्यों बोल रहा हूं, फोर्ट्रेस इसलिए है क्योंकि अब इस एरिया को बना दिया किल जोन। अगर कोई इंडियन आर्मी के अलावा कोई यहां पर एंटर किया तो गोली टिक यहां पर जाएगी। क्यों बोल रहा हूं, आर्मी ने एक काम किया, एक तो रैपिडली 48 घंटे से पहले तैयारी करी
किसी को पता लगने नहीं दिया और उसके बाद अपने पूरी इक्विपमेंट को रीडिप्लॉय कर दिया इस एरिया के अंदर। जो लीथल आर्मरी होती है उसको पहुंचा दिया गया है, पूरे के पूरी हैवी आर्टिलरी को शिफ्ट कर दिया इस पूरे 42 किलोमीटर के एरिया के अंदर। एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स S-400 यहां पे पहुंचा दिया गया है, प्लस आसमान के अंदर पूरा सर्वेलेंस के ड्रोन्स हैं कटिंग एज वाले, वो पहुंच गए हैं। सैटेलाइट की इमेजरी पहुंच रही है वहां पर, टेक्निकल डेप्थ की बैकवर्ड फॉरवर्ड हमने वो कर दिया, और डिफेंस का जो ग्रिड है जो हम जनरली पूरे बॉर्डर के ऊपर लगाते हैं उसको इंस्टेंटली इस 42 किलोमीटर के एरिया में उसको लगा दिया गया है। मैसेज टेरिफाइंगली क्लियर है। अगर आपका एक भी मोहम्मद नाम का जाहिल अगर क्रॉस किया, ये इंडियन आर्मी बोल रही है, तो बचेगा नहीं। उसके बाद आपको जो मीट ग्राइंडिंग वाली मशीन होती है उसमें डाल के आपका सुअर का मीट आपको खिला दिया जाएगा। ये इंडियन आर्मी ने मैसेज पहुंचा दिया। अब इन्फिल्ट्रेटर्स का क्या होगा? जो हॉस्टाइल फोर्सेस थी, वही ISI बांग्लादेश वाले, इनका क्या होगा? सिंडिकेट जो ऑपरेट करते थे इस पूरे एरिया में, वो भाग रहे हैं उल्टे पैरों के लिए ऊपर, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अब वो एंटर करे और कहीं पकड़े गए, पहली बात तो बायोमेट्रिक्स पूरे उसके लिए डाल देंगे पूरे सिस्टम के अंदर, फ्यूचर खत्म हो गया। और उसके बाद जो हमारी लीथल वेपनरी है वो हमने म्यूजियम के लिए नहीं खड़ी करी, वो इनके चलाने के लिए है, और चलाई जाएगी। इनके दिमाग तो नीचे होता है, तो वहां पर जहां पे दिमाग होता है वहां पर इनकी जन्नत कैंसिल की जाएगी। दोस्तों, अब वार्निंग का क्राइम खत्म हो गया। अमित शाह की तरफ से जो क्लियर वार्निंग है आर्मी को भी और वेस्ट बंगाल के अंदर, क्या बोला उन्होंने? ये हमारे जवाई नहीं है कि हम इनको पहले पकड़ेंगे, इनको जेल में रखेंगे, 5-6 साल को खाना खिलाएंगे, उसके बाद ये पैसे पूसे देकर और ये छूट जाएंगे। वो काम खत्म हो गया। अब लॉकडाउन का काम नहीं, अब लॉक एंड डाउन वो वाला काम किया जाएगा आपके साथ। लॉक एंड डाउन हो गया है इन कम्युनिटी के साथ। जो पैनिक है बॉर्डर के दूसरी तरफ, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि बांग्लादेश को ये समझ नहीं आ रहा कि इसको हम हैंडल कैसे करें। जो वहाँ के पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो धमकियाँ दे रहे हैं। भाई, फेंसिंग हमने अपने कंट्री में करी, हमने अपनी आर्मी को अपने कंट्री में डिप्लॉय किया, और दर्द इनके पास हो रहा है कि हम फेंसिंग नहीं करने देंगे आपको। क्यों? क्योंकि अब जो सारा इलीगल काम था, नोट प्रिंट होके आ रहे थे, लड़कियां उठा के लेके जा रहे थे, गौ माता वहां जा रही थी, वो सारा जो पैसे कमाने का धंधा था इन मोहम्मदों का, वो बंद हो गया। अब वो 6 साल की आयशा के साथ अब वो शादी नहीं कर सकता। जो बैक डोर की जो सारे रास्ते हैं वो सारे हमने बंद कर दिए दोस्तों। इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ब्लॉक करना तो बहुत दूर की बात थी। जो सिंडिकेट्स हैं आज वो भाग रहे हैं, क्योंकि उनका जो इलीगल स्मगलिंग का रिंग है वो पकड़ा गया। और ये ओवरनाइट काम हुआ सारा। अभी तो शुभेंदु अधिकारी को 2 हफ्ते हुए हैं, और 2 हफ्ते में काया पलट दिए उसने बंगाल के अंदर। और ये जो लोग रात के अंधेरे में सारे गंदे काम करते थे वो सारे बंद होने शुरू हो गए हैं। वहाँ पर जो बॉर्डर के जो हमारे स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर लोग बताते हैं कि अब इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गई है, वो उल्टा काम हो गया है। ये यहाँ से निकल के कॉकरोचों की तरह आए थे, कॉकरोचों की तरह ही ये वापस जा रहे हैं। ये वहाँ के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। अब ये आते कैसे थे? ये आते थे लोकल सिंपथाइजर्स। पूरे बॉर्डर के ऊपर मुसलमानों ने ज़मीनों को कब्जा किया, वहाँ पे गंदी गंदी झुग्गियाँ झोपड़ी बना ली, और वहाँ से लोग आते थे। उन झुग्गियों के अंदर उनको छुपा के रखा जाता था कुछ रातों के लिए। उसके बाद आहिस्ता से इनको दिया आधार कार्ड और भेज दिया पूरे भारत के अंदर। अब हो क्या रहा है? वहाँ पर थर्मल नाइट विजन के जो कैमराज हैं वो लगा दिए गए हैं, ड्रोन्स हैं वो घूम रहे हैं, और एक भी आदमी उधर से, कॉकरोच उधर से आने की कोशिश की, उसे उसी वक्त वार्निंग नहीं देते, वो वाला काम किया जाता है। यानी कि आप बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने की कोशिश करी तो आप 72 हॉर्स के पास पहुंच जाएंगे, वो भी कटे पटे, पूरा नहीं भेजा जाएगा। ये गारंटीड डेथ सेंटेंस है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आर्मी ने मिलकर एक काम को कर दिया। अब आपको लगेगा कि यार बांग्लादेश को हमने ये कुछ किया है तो सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही हो रहा है ना, बीजिंग को भी हमने कुछ चेकमेट दिया है। रीजन है उसका, चाइना की एक पॉलिसी थी, आपको याद है, डोकलाम में एंटर करने की कोशिश किया था। अब डोकलाम ही क्यों? क्योंकि वहां से बैठकर वो हमारे चिकन नेक के ऊपर वो नजर रख सकते थे वल्चर्स की तरह। वो कोशिश कर रहे थे कि हम वहां से बैठ के देखेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे हम ISI और बांग्लादेश के साथ, और चिकन नेक को काट कर पूरा नॉर्थ ईस्ट को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। यानी कि उनका एक ड्रीम था। अरुणाचल तो सिर्फ बहाना था
एक्चुअल सपना उनका ये था कि हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को हम ले जाएंगे। अब इनका जो ड्रीम था कि आइसोलेट किया जाएगा, हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को पूरा का पूरा चाइना ले जाएगा। अच्छा, इतनी तुम्हारी हिम्मत हो गई। तो अभी जो पीएलए है उनको दिखता क्या है, बैठे तो डोकलाम के पास है, उनको दिखता है वॉल ऑफ स्टील भारत ने क्रिएट कर ली। ड्रोन्स घूम रहे हैं, ओवरलैपिंग फील्ड्स हैं जो आर्टिलरी फायर की वहां पे घूम रही हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम्स वहां पे बैठे हैं। उसको वहां पे अब बांग्लादेश नहीं दिखता, हमारी आर्मी दिखती है। दोस्तों, जो स्ट्रेटजी है भारत की वो फ्लॉलेस है। टोटल सीक्रेसी में काम किया है, मैक्सिमम स्पीड पे हमने काम किया है एंड एब्सोल्यूट लीथल वे में हमने सारे 3 दुश्मनों को हमने खत्म कर दिया अपने वहां पे चिकन नेक को फोर्ट्रेस बनाकर। जो एंटी इंडिया फोर्सेस थी उन्होंने बड़ी ट्राई करी कि इस एरिया की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। उन्होंने स्लो पॉइजन किया चिकन नेक के एरिया को अंदर से, और ममता बानो ने यह काम जानबूझकर करने भी दिया। और जो बॉर्डर था उसको जानबूझ के खोल के रखा हुआ था और वहां पे फेंसिंग नहीं होने दी। वीक पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिशियंस करप्ट थे वेस्ट बंगाल के अंदर, और इसलिए जो इलीगल माइग्रेंट्स पहले यहां पर आए थे इस एरिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, आज वो काम उल्टा हो रहा है। शो, निकलो यहां से, हमारे घर में, हमारे यहां पे भारत में गंद डालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब जो पॉलिटिकल विल है वो बन गई है, जैसे टाइटेनियम की तलवार वो बन चुकी है। स्विफ्ट मर्सीलेस कोऑर्डिनेशन हो रहा है 3 जगह के ऊपर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिलिट्री तीनों काम कर रही है इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। और यही है चीजें जिसको मैं बोलता हूं कि मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। मोदी जी 12 साल हो गए आपको गवर्नमेंट के अंदर, कब एक्शन लेंगे इन जिहादियों के खिलाफ? अभी भी जो काम है अभी शुरू हुआ है, दिल्ली बड़ी दूर है, अभी तो दिल्ली तक आपको खाली करना है। 10 करोड़ जिहादी हैं जो भारत में बैठे हैं। अब ये जो टाइम था कि वी विल वेट फॉर कि पाकिस्तान का कोई यहाँ पर उग्रवादी आएगा, आकर को गोलियां चलाएगा, कुछ लोग मारे जाएंगे। और मारे भी कब जाएंगे? जब 15-20 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं तो मोदी जी बोलते हैं मैं घर में घुस के मारूंगा। लेकिन अगर वो आकर यहाँ पर 1-2 को मारते हैं तो कहते हैं यार 1-2 तो मारे हैं, की फर्क पड़ता है। अब वो टाइम चला गया जब आप वेट करेंगे कि सामने वाला आपको अटैक करेगा, उसके बाद आप उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जो नया डॉक्ट्राइन है वो बड़ा सिंपल है। आपने आने की कोशिश करी, आपने पत्थरबाजी करी नहीं करी, न्यूज ये आती है वहां से मोहम्मद आया था, हमने रोकने की कोशिश करी, उसने हमारे ऊपर पत्थर मारा, हमने गोली मार दी। अब पत्थर मारा कि नहीं मारा ये तो किसी को पता नहीं है। तो ये जो डॉक्ट्राइन है कि हमने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हमने गोली चला दी, अब ये नया डॉक्ट्राइन आ गया है। तो जो बांग्लादेशी बड़े प्यार से मेरी वीडियोस देखते हैं, मोहम्मद नाम के, भैया यहाँ पर आयशा आपकी वेट नहीं कर रही, आपके 72 हॉर्स आपकी वेट कर रही है। तो प्लीज आइए, अतिथि का पूरा स्वागत किया जाएगा गोलियों के साथ, क्योंकि जो 42 किलोमीटर का सिक्योरिटी वेब है वो एब्सोल्युटली गेम चेंजर है। आपकी वेट हो रही है यहाँ पर बेसब्री से, और मोहम्मद को अब चुन चुन कर गोली मारी जाएगी हमारी आर्मी की तरफ से। ये हमारा रिजॉल्व है। जो मिलिट्री के बेसिस हैं सिलीगुड़ी के पास, दोस्तों उनको पहले तो खाली किया क्योंकि वो पुराने सिस्टम से काम कर रहे थे। अब वहां पर इंस्टेंटली जो पूरा का पूरा जो हमारा ट्राई जंक्शन का ये वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर आया गया है। साथ में जो बॉर्डर है उसके पास नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश का, अब ये तीनों को नजर रखने के लिए पूरा हमने इंतजाम कर दिया इन जिहादियों के लिए। मास्टरपीस है सिंक्रोनाइजेशन का जो हमने किया है। प्लस मैंने शुरू में बताया था कि मैं भूल गया था, जो सैटेलाइट का ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी वहां पे लगा दिया। पूरा डेडिकेटेड सैटेलाइट है जो रियल टाइम डेटा दे रही है नीचे जो हमारी जो ग्राउंड के यूनिट्स बैठे हैं उनको, कि कहां से कोई आने की कोशिश कर रहा है। और वहां पर जो आर्मरी है उसको दे दिया फ्री पास, एआई लगा दिया कि जहां पे आपको गंदा सा कोई आता हुआ वहां से इंसान या जानवर या कॉकरोच दिखे, बस गोली चला दो, पूछने की जरूरत नहीं है। आर्टिलरी पूरी की पूरी तैयार है इनका स्वागत करने के लिए। 21 तोपों की सलामी देने के लिए एक भी अब मोहम्मद आया, 21 तोपों की सलामी इमीडिएटली, तोपों की जरूरत नहीं है, गोलियों की सलामी दी जाएगी मत पनटप्पी पे लगाकर। अब ये पनटप्पी होती क्या होती है वही बता देना। दोस्तों ये तो हो गया जो आपने किया है, लेकिन इसमें एक मास्टर क्लास किया है कि आप सोचते हैं यार कोई ना कोई लूप होल रह गया होगा। तो आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, एक भी लूप होल अब बचना नहीं चाहिए। कोई भी ब्लाइंड स्पॉट
नहीं होना चाहिए जहां से निकल के आ जाए। मैसेज क्लियर है, जीरो टॉलरेंस, जीरो इनको मौका देना कि ये पहले जेल में जाएंगे फिर कोर्ट में जाएंगे, कुछ नहीं। पकड़ाओ, बीएसएफ को दे दो। अगर 3-5 करने की कोशिश करी तो पत्थरबाजी, इन्होंने पत्थरबाजी करने की कोशिश की थी, हमने गोली चला दी। बड़ा सिंपल सा डॉक्ट्राइन हमने अब अपनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो शेयर स्केल ऑफ ऑपरेशन है, आप सोच सकते हैं 48 घंटे के अंदर आप थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स, आप हैवी आर्मरी और कैलिब्रेटेड आपका मिसाइल सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड ड्रोन ग्रिड्स, वहाँ पे इवन मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, आप 48 घंटे में इतना सारा कुछ आपने शिफ्ट कर दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यहाँ तक कि जो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ग्लोबल सुपर पावर्स, लानत में उनको भी पता नहीं लगा कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हमने सब कुछ डिप्लॉय भी कर लिया। और डिप्लॉय होने के बाद हमारे दुश्मन को पता लग रहा है कि यार उनकी 15-20 साल की जो प्लानिंग थी हमने अंडा कर दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने टेररिस्ट को, सिंडिकेट्स को, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा कैंपेन्स में इन्होंने फंडिंग किया था। और प्रधानमंत्री मोदी, इंडियन आर्मी, अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी, सबने मिलकर 48 घंटे में सारा कुछ जीरो कर दिया। वैसे भी ये 2% के लोग थे, इनको हमने 1% का हमने छोड़ दिया। अब ये तो हो गया जो हमने किया है। अब किया क्या है? किया ये है कि हमने अब थोड़ा सा गेम को थोड़ा डिफरेंटली प्ले करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब ये वो मोमेंट्स हैं जिसको मैं पहले बताया आपको। 12 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि मोदी जी सबका साथ का स्यापा बंद कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि मोदी जी का इसके ऊपर आशीर्वाद है या नहीं है, लेकिन मुझे अमित शाह की तरफ से दिखता है एक रिजॉल्व कि हमने बॉर्डर के एरियाज को सिक्योर करना है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन को बंद करना है और ये अतिथि जो आए हुए थे इनको धक्के मारकर कूड़े के डब्बे में वापस भेजना है, जहां पर ये कॉकरोचों की तरह पैदा हुए थे। ये अमित शाह की स्टेटमेंट है। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब वनरेबल नहीं रहा, इसलिए अब आराम से सो सकते हैं। ये अब ग्रेवयार्ड बनने वाला है। वैसे हमें अपनी धरती में इनको ग्रेव भी बनाने की जरूरत नहीं है। फिर पकड़ा, जैसे जैसे योगी जी बोलते हैं कि ये उग्रवादी हैं, इनको गोली मारी, इनको जाके जलाया और नाले में इनकी जो पाउडर है उसको फेंक दिया। नदी में नहीं डालना, धरती में दफनाना नहीं है, नाले में फेंकना है। ये योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट है। तो आपको ग्रेवयार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, इनको मारो, जलाओ और नाले में डाल दो। योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला। इसलिए जो 42 किलोमीटर का आपने किला बनाया है वो एक्टिव हो चुका है एंड हर गोली लॉक्ड है। इंडियन आर्मी वेट कर रही है कि मोहम्मद आएगा आयशा को लेने के लिए और उसका गेम ओवर कर दिया जाएगा। और भारत ने पहली बार, पिछले जब से हमें आज़ादी मिली है तब से पहली बार हमने अपने कंट्री के बारे में सोचना शुरू किया है, अपना एक्शन लेना शुरू किया है कि अब इसे कॉकरोच मुक्त भारत हमने बनाना है। इसलिए मैंने भी कॉकरोच मुक्त भारत की एक पार्टी बना दी, जहां पर कोई भी कॉकरोच इस देश को टेक ओवर करने की कोशिश करेगा, दंगे करवाने की कोशिश करेगा, उसको एक्सपोज करने का काम मैं खुद करूंगा। मैंने पहले भी अपील किया था, दोबारा करता हूं कि अगर कोई सोशल मीडिया को चलाने वाला जानता है तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, हेल्प अस। ये मुहिम को शुरू हमें खुद ही करना पड़ेगा कि देश के अंदर जो गवर्नमेंट है उस तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाना। कोई हम गवर्नमेंट के खिलाफ काम नहीं कर रहे। अगर कोई काम है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो वी विल ब्रिंग दैट टू देयर नोटिस। मेरे पास लिंक्स हैं गवर्नमेंट के अंदर जहाँ पे मैं चीज़ों को फॉरवर्ड करता हूँ। अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो इट विल बी अ बिग हेल्प, जहाँ पे हम लोगों, जो गवर्नमेंट है वहाँ तक अपनी आवाज़, लोगों की आवाज़ को हम पहुँचा सकें। एंड गवर्नमेंट सुनती है, जब हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो गवर्नमेंट सुनती है, क्योंकि उनको मालूम है कि वी स्पीक फ्रॉम आवर हार्ट। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा आपसे कि मेरा QR कोड है, मुझे पैसे भेज दीजिए, मुझे अपने घर का राशन खरीदना है। ऐसा काम कभी सनातनी कर नहीं सकता। ये काम सिर्फ हिंदू करेगा कि पैसा दे दो हम वोट दे देंगे, पैसा दे दो हम यूट्यूब पे वीडियो बना देंगे आपके लिए। ये काम कभी सनातनी नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज़ इफ़ यू कैन कम फॉरवर्ड, लेट्स मेक अवर कंट्री कॉकरोच मुक्त। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।